आदर्श जीवन। इस संसार में रहते हुए आदर्श जीवन जिएं। सोचो, इस संसार में तुम किसी के नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। एक दिन सब कुछ छोड़कर यहाँ से खाली हाथ जाना होगा। इसलिए अभी से ही ईश्वर को जान लो। वही एक तुम्हारा है, पहले था, अब है और आगे भी वही हमारा रहेगा। यह हाड़ मांस का शरीर दुखों का घर है। इस शरीर और संसार से धीरे धीरे हम हटें और संसार में रहते हुए आदर्श जीवन जिएं, धर्म का पालन करें, आध्यात्मिक जीवन जिएं। इस संसार में रहते हुए ही योगी बनना होगा। पहले योगी वनों में या गुफाओं में एकांत का जीवन जीते थे और वहां पर साधना करते थे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति नहीं रही। आज तो अपने घर को ही आश्रम बनाना पड़ेगा। अपने घर में रहकर ही साधना करनी होगी। महाअवतार बाबा जी ने हमें यही सिखाया। महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी। लाहिड़ी महाशय का जीवन हमारे लिए उदाहरण है। वे स्वयं अपनी आजीविका चलाने के लिए रेलवे में नौकरी करते थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन निभाया और गृहस्थ में रहते हुए ही हमारे प्रेरणा स्रोत बने। आज वे लाखों लोगों का प्रेरणा स्रोत हैं कि गृहस्थ में रहते हुए ही हम उस परम के साथ एक हो सकते हैं, उस परमात्मा को पा सकते हैं, उस आत्मा को पा सकते हैं। ये साधना हमें गृहस्थ में रहते हुए ही करनी होगी। इसके लिए हमें आदर्श जीवन जीना होगा। हमें नैतिक जीवन जीना होगा। स्कूलों में हमें केवल किताबी ज्ञान मिला। वहां की शिक्षा में नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा नहीं थी कि हमें कैसे जीवन जीना है। हमें नैतिक जीवन जीना होगा। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके ऊपर उस कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार हमें इस माया के संसार में रहते हुए इच्छाओं से हटना होगा। यदि हम अपने मन पर अनासक्ति का तेल लगा लें तो ये सांसारिक इच्छाएं मन से नहीं चिपट सकेंगी। ये इंद्रियां और मन हमें संसार में घसीटते हैं और वे ही हमारी आदतें बनती चली जाती हैं। केवल सादा जीवन और उच्च विचार हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। निरंतर ध्यान करें। सोने से पहले और उठने के बाद नियमित ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान उस परम को प्राप्त करने की ही तो विद्या है। ध्यान में अपनी चेतना को कूटस्थ पर रखें। अपनी आंखें बंद करें। बंद आंखों के पीछे सूक्ष्म जगत है और खुली आंखों के सामने ये भौतिक जगत है। लेकिन हमें केवल इस भौतिक जगत को देखने का अभ्यास है।
हम उस सूक्ष्म जगत में जाना ही नहीं चाहते। ये सूक्ष्म जगत से ही तो इस भौतिक जगत का निर्माण होता है और ये भौतिक जगत सूक्ष्म जगत में ही विलीन हो जाता है। जैसे लहर सागर से उठती है और सागर में ही विलीन हो जाती है, इसी तरह ये भौतिक जगत उस सूक्ष्म जगत से ही बना है। रोज रात को हम नींद की अवस्था में जाते हैं, ध्यान भी तो यही है। जिस तरह हम नींद में जाते हैं लेकिन वहां अचेत हो जाते हैं, तो ध्यान भी तो यही है। यदि सचेत रूप से हम वही स्थिति बना ले, शरीर और संसार से कट जाएं, तो हम सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं। ये सूक्ष्म जगत ही सब कुछ है। इस सूक्ष्म जगत में ही वो परमात्मा छिपे हुए हैं। यह सूक्ष्म जगत प्रकाश का बना हुआ है। इस सूक्ष्म जगत में ये अणु परमाणु घूम रहे हैं। यदि हम बंद आंखों से इस सूक्ष्म जगत को देखें, चेतना को कूटस्थ पर रखें, तो धीरे 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 हम सूक्ष्म जगत में विलीन होते चले जाएंगे और धीरे धीरे वो प्रकाश हमें दिखाई देने लगेगा जिसके पीछे वो आनंद छिपा हुआ है। लेकिन हमें केवल भौतिक जगत का अभ्यास है, वहां हम नहीं जाना चाहते। ये शिक्षा हमको नहीं दी गई है कि ये सूक्ष्म जगत ही सब कुछ है, प्रकाश का बना हुआ है। तो जैसे जैसे हम सूक्ष्म जगत में उतरते चले जाएंगे, तो पूरा ब्रह्मांड बनते चले जाएंगे। इस सूक्ष्म जगत में ही तो वो आनंद छिपा हुआ है, लेकिन हम इसका अभ्यास नहीं करते। हमें ये बात नहीं बताई गई कि बंद आंखों के पीछे वो सूक्ष्म जगत छिपा हुआ है। धीरे धीरे जैसे हम सूक्ष्म जगत में चले जाएंगे, तो इसका विस्तार होना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 हम पूरा ब्रह्मांड बन जाएंगे। इसका हम नियमित अभ्यास करें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ध्यान के बाद इस संसार में रहते हुए कार्य करें, परंतु अनासक्ति भाव से। गीता भी यही कहती है, कर्म करें परंतु फल की इच्छा न करें, तभी प्रसन्नता मिलेगी। आसक्ति ही तो बंधन का कारण है। योग की शिक्षा यही तो है, संसार में रहें परंतु संसार के होकर ना रहें। इस संसार में समभाव से रहें, तभी शांति मिलेगी। इसी में सुख दुख पर विजय पाई जा सकती है। अतः इस संसार में रहते हुए आदर्श जीवन जिएं, ताकि हम जान सके कि यह संसार हमारा घर नहीं है। हम यहाँ केवल कुछ समय के लिए आए हैं, हमें फिर अपने घर वापिस जाना होगा। जीने की यही सच्ची कला है, योगी बनने की यही कला है कि इस संसार में रहें, इसके कार्य करें और इस माया के चक्कर में न पड़े। जीने की सच्ची कला योगी बनना है, अर्थात
यही ध्यान में हमने जीने की सच्ची कला योगी बनने में है, अर्थात यही ध्यान में हमने अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार कर लिया है। फिर हमें यह संसार एकम एव ब्रह्म दिखाई देगा, अर्थात यह ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म में ही है। हमें अपना रूप ब्रह्म में दिखाई देने लगेगा। संसार के जितने जीव हैं वे ब्रह्म ही तो हैं। फिर उनके साथ हमारा व्यवहार दिव्य प्रेम के साथ होगा। सबसे हम दिव्य प्रेम करेंगे, संसार में रहेंगे, लेकिन संसार के होकर नहीं रहेंगे। तो अपने जीवन को आदर्श बनाएं, निरंतर ध्यान का अभ्यास करें, निरंतर उस परम के साथ रहना सीखें और संसार में उस दिव्य प्रेम के साथ जिएं। सबसे दिव्य प्रेम करें, सब हमारा ही तो रूप है, तो हमारा जीवन बदल जाएगा और उस परम के साथ एकाकार हो जाएगा। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आज इतना ही।